हेलो बच्चा, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल माँ शांति एजुकेशन में। बच्चा, आज हम लोग साइंस के फिजिक्स है ना, फिजिक्स का लेसन नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन में लेंस से संबंधित कुछ बात था, जिसमें हम लोग देखे थे पूरा लेंस के कहानी को, और उससे एक प्रश्न आता है लेंस सूत्र है ना। तो उससे पहले चैप्टर में था दर्पण सूत्र, उसको हम लोग बहुत अच्छा से सिद्ध किए थे, आप वीडियो देख सकते हैं, उसका है। और अभी हम लोग लेंस सूत्र को देखेंगे बहुत ही बेहतर ढंग से। तो बिना देर किए हुए बच्चा आप लोग आ जाएं, ये अपना लेंस सूत्र को देखते हैं कैसे सिद्ध किया गया है ना। और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, आगे को बढ़ाते रहें है ना। तो बच्चा, गर्मी काफी है तो मेरे चेहरे पे पसीना होगा तो टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आ जाओ। तो बच्चा, बिना देर के हुए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक को, क्या है। उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। और याद रहे दर्पण सूत्र में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता था, प्लस होता था, लेकिन यहाँ पे u वाला जो पार्ट माइनस में हो जाता है। क्लियर? तो देखते हैं कैसे होता है, कैसे आया। ज्यादा कुछ नहीं है, जिसको दर्पण सूत्र समझ में आ गया यहाँ भी आ जाएगा। आपको बस ये ध्यान होना चाहिए, चिन्ह परिपाटी यहाँ पे याद होना चाहिए। वहां पे बताए थे कि उत्तल लेंस हो चाहे अवतल हो, अगर u के बात किया जाए वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होगा, लेकिन अवतल दर्पण में बात किया जाएगा तो उसके साथ साथ और भी चीजें ऋणात्मक होता है, जैसे भी हो गया। अवतल दर्पण में है ना, उत्तल में दर्पण हो चाहे लेंस हो हमेशा पॉजिटिव होता है, सिर्फ यू को छोड़ करके। तो देखिए बच्चा, क्या है इस ये क्वेश्चन हो गया कि उत्तल लेंस से हम लोग को सिद्ध करना ये फॉर्मूला, तो कैसे करेंगे उसके लिए आप देखिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे उत्तल लेंस का। देखिए इसमें एम एन क्या है बाबू, ध्यान दो। एम एन एक प्रकार का उत्तल लेंस है, जिसमें ये जो दिख रहा है सीधा लाइन खींचा हुआ, इसको कहा जाता है द्वारक। क्या? लेंस का द्वारक बताए थे ना। लेंस के दो भागों में बांटने वाले जो क्या होता है, लाइनिंग होता है डॉट डॉट में जिसको मिलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। कोई दिक्कत है तो समझिएगा अच्छा से दाम। तो द्वारक समझ गए कि बीच वाले जो मेरिडियन जहां से ये सीधा सीधा जो प्रधान अक्ष जा रहा है, इस प्रधान अक्ष को ओ कहते हैं, मतलब कहते नहीं, हम लोग सूचित किए, अगर प्रकाश केंद्र भी बोला जाता है। तो बाबू ये आपका उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का परवल नुमा होता है, और 10 में है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तब उत्तल लेंस से तो वाकिफ होंगे ही, है ना। इसमें बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। चलिए, तो आज हम लोग इसमें कुछ कुछ बात को देखते हैं। देखिए इस उत्तल लेंस में ये लाइन जो है यहाँ से सीधा प्रधान अक्ष है, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष भी कहते हैं, और इस सीधा को द्वारक कहा जाता है लेंस का। और इसमें देखिए बच्चा, वस्तु जो है आपको F1 और 2F1 के बीच में रखा गया है। वस्तु की ऊंचाई जो है ए बी कह सकते हैं, एच, लेकिन हमको वस्तु की ऊंचाई से मतलब अभी उतना नहीं है। वस्तु ए बी है, और देख लिए कहाँ है, F1 और 2F1 के बीच में। ये आप लिख भी सकते हैं प्रूफ में, आपकी मर्जी, फिगर में जो है वो चीजें, ठीक है। अच्छा, यहाँ से गया तो द्वारक से टकराया, टकराने के बाद देखो हमेशा दूसरी फोकस से होके गुजर जाता है, ये दूसरी फोकस से होके गुजरा, और यहाँ से सीधे प्रकाशिक केंद्र से गया, और वो जाते जाते वो दूसरी फोकस से जो गुजरा था वहां काट दिया। कहाँ काटा? तो बच्चा इस बिंदु पे काटा, जेकरा नाम हम लोग ए डैश बी डैश दे दिए, और ए डैश बी डैश में जो है जहाँ काटा वही हो गया क्या? प्रतिबिंब हो गया। तो आप अब देख के बता सकते हैं कि हम लोग किसी चीज को भी नापते हैं तब वो मूल बिंदु से नापते हैं, और इसका मूल बिंदु हो जाएगा द्वारक। देखो तो द्वारक से इस वस्तु की दूरी कितना है? तो यू है, देख लो ऐसे ही वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, यू है, लिख दिए हैं, दम सही बात। ओ से F2 यानी दूसरी फोकस की दूरी कितना है? तो F है ना। और बच्चा वही ओ से प्रतिबिंब की दूरी कितना है, तो आप देख के बता सकते
यहाँ की दूरी कितना है, भी है। क्लियर, बस इतना ही के तो कमाले है, बात खत्म। ही दर्पण सूत्र से भी इजी है, समझिएगा तब, है ना। देखो आप, हम क्या लिखे हैं प्रूफ में, ए मैंने एक उत्तल लेंस है, दम एकरा में कोई सोचने की बात नहीं है भी, है ना। लिखे हैं तो ए मैंने क्या है, एक उत्तल लेंस है, दर्पण नहीं लेंस है, जिसमें ए बी वस्तु है, दब सकते बात है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। और भी हम लिख सकते थे कि वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित है, जिसमें ए मेन द्वारा के है, जिसमें 2F1 और ये 2F2 ये क्या प्रधान अक्ष है। ये सब बातें हम लोग भी लिख सकते थे। तो उतना लंबा लिफाफा ना लिखें, आप समझ चुके हैं। वस्तु की दूरी लिखें ए बी, है ना, और ये वस्तु ए बी है और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, लिख दिए। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ बातें छटा हुआ है। ओ बी क्या है बाबू, तो ओ बी वस्तु की, देखो ओ यहाँ और बी यहाँ, ओ बी क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को माइनस यू से सूचित करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है। उसी प्रकार से ओ बी डैश क्या है, तो देखो तो ओ बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को कौन से सूचित करते हैं, इसे। लग रहा होगा एक प्लस काहे रखे, तो उत्तर में हम बोले ना कि यू छोड़ के सब प्लस रहेगा। उसी प्रकार से OF2 को क्या कह रहे हैं, देख लो, OF2 को फोकस दूरी, और फोकस दूरी कितना है, F है। तीन बात दिखेगी आपको, फिगर में दिख गया जब साफा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कॉन्सेप्ट वाली बात है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा बच्चा, बहुत ही आराम से, उसको पीछे करो। देखो आप जब समझने की कोशिश करिएगा, आपको इस फिगर में ये सारा दिख जाएगा। अब कहिए कैसे, देखिए कैसे हम क्या लिखे हैं। लग रहा होगा कि आप कैसे लिखे, तो फिगर से तो लिखे बाबू, समरूप समरूप खोजो एक शकल के। तो देखो तो ए बी ओ समकोण त्रिभुज दिख रहा है बाबू, हाँ, एकदम एकरे जैसन। देखो तो ई पट्टी एगो दिख रहा है बाबू, दिख रहा है कि नहीं। अब ई वाला कोनवा और ई वाला कोनवा एक सम्मुख कोण की मान्यता से बराबर हो गया। ई यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया, तो समरूप हो गया। इसीलिए लिख दिए हैं, देखो क्या, त्रिभुज ए बी ओ, देखो ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ कौची है, समरूप है। समरूप काहे है, तो बता दिए कि इसका जो ये कोण है बी ओ ए और बी डैश ओ ए डैश सम्मुख कोण की मान्यता से बराबर है। और यहाँ बी जो है 90 डिग्री, यहाँ बी डैश भी 90 डिग्री है, और दो कोण जिकरा बराबर होता है समरूप होता है। बोलो कोई दिक्कत। तो समरूप लिखना गलत बात था नहीं, क्योंकि है। अब जब है तो समरूपता कहता है कि तुलना करिए, हमर अगर ऊंचाई लीजिएगा तो ओकरो ऊंचाई लीजिए, हमर आधार लीजिएगा तो ओकरो। तब देखिए तो ए बी सी ए बी ओ कह रहा है कि हमर ऊंचाई ले लो, तो ले लिए एकर ऊंचाई। और जब कहा कि हमर ऊंचाई ले तो ओकरो ऊंचाई लो, तो एकर ऊंचाई ए डैश बी डैश था, ले लिए, बट्टा में लिखे रहना चाहिए। और बराबर फिर के तो एकर आधार लिए ओ बी, है ना, और एकर आधार देखो कौन हो जाएगा, ओ बी डैश। समीकरण एक मान ली, कोई झमेला है। सेम टू सेम इधर देखो तुम, त्रिभुज देख लो, एगो आओ, MOF2 दिखाई दिया, फिगर कहाँ है, MOF2 दिख गया इस फिगर। एकदम एकरे जैसा सम्मुख बनावे वाला कौन है, ई वाला है। लग रहा होगा भाई अभी तो यहाँ से यहाँ ये वाला ले लिए थे, तो हाँ यहाँ से ना लिए थे दाम, अब इतना ही से लेंगे हम, है कि नहीं। तो ये वाला और ये वाला क्या है, समरूप है। तो देखो ये वाला ना बोलेंगे, उसका नाम है MOF2 और त्रिभुज A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2 समरूप है। काहे है, तब कह सकते ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण जिसको सम्मुख कोण भी कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ई बराबर था, एक ही बराबर था, यहाँ पे 90 डिग्री था
और यहाँ पे 90 डिग्री था। अभी तो एकरो में 90 है, लेकिन यहाँ भी तो 90 है। तो यहाँ यानी फिर से सेम कंडीशन से समरूप हो गया। जो समरूप हो गया तो लिख भी दिए हैं, है ना। अब जब समरूप हो गया तो ये पहले जो नियम कहा था वही यहाँ हुआ कि आधार लो तो हमरो आधार लो, ऊंचाई लो तो ऊंचाई लो। तो देखो ऊंचाई लिया एक एमओ क्या, तो उसका ए डैश बी डैश ले पड़ेगा, लिए है कि नहीं। इसका आधार लिए OF2, देखो तो एक आधार लेंगे बी डैश F2 लिए। और जब ले लिए तो एक समीकरण 2 नाम दे दिए। बोलो अब जब दे दिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करिए। क्या करिए? तुलना। अब तुलना करिएगा तो देखो तो ई जैसे था ला के यहाँ रख दिए, ई जैसे था वैसे यहाँ रख दिए। तुलना मतलब बराबर करना होता। लग रहा होगा कि आप गलती कर दी है भैया एक जगह। अब कहिए कैसे? यहाँ लिखल है एमओ बटा ए डैश बी डैश, आप तो यहाँ ए बी बटा ए डैश बी डैश कर दिए बच्चा, इसीलिए तो बगल में लिखे ए बी बराबर एमओ के। आप कहो कैसे? तो यहाँ देखिए ए बी ओ एम एगो आयत बन रहा है, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो जितना ए बी होगा उतना एमओ ना होगा, होगा कि ना। तो यहाँ जितना ए बी उतना एमओ, और जब बराबर है ये है तो हम यहाँ पे लिखाना चाहिए था एमओ, लेकिन ए भी लिख के उड़ा दिए। पहला काटने में मजा आ गया। ऐसा हूँ उड़ा सकते थे, लेकिन बच्चा के होशवे उड़ जाता कि बराबर हाइयो नहीं है, और उड़ा भी दिए। अब देख गया होगा तो उड़ा दिए, है ना। तो ये जब उड़ाने के बाद क्या बच गया? देखो ई बच गया, और ये ओ बी आओ ओ डैश बी ओ बी डैश और कौन ओ F2 और बी डैश F2। तो यहाँ लिख भी दिए समीकरण 3 नाम दे दिए। अब क्या करना था? कुछ नहीं, चारों चीज के ज्ञात कर लीजिए और रख दीजिए में सॉल्यूशन। तो देखो कैसे ओ बी, तो ओ बी देखो यहाँ से यहाँ है, ओ बी यहाँ से यहाँ तो क्या नाम है, और माइनस में यू ना, तो माइनस में लिखेंगे। देख लो यहाँ लिखे भी है। अच्छा ओकर बाद ओ बी डैश चाहिए, तो देखो ओ बी डैश कहाँ है, फिगर में खोजो। ओ बी डैश यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ के कौन सी नाम है? भी। बात खत्म, भी लिख दिए। भी प्लस में कि माइनस में? प्लस में लिखना तो अनिवार्य है कि नहीं, तो लिख दिए है। उसके बाद OF2 देख लो, OF2 और OF2 को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कितना है? F है, लिख दिए हैं प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। एक वाव बी डैश F2 निकालना है। अब बी डैश F2 ई वाला है, और एक निकालने लगी ये पूरा में से घटा दीजिए, खाली वाला 3 बचेगा। तो ऐसा ही तो किए हैं। बी डैश F2 निकालने के लिए ओ बी डैश देखो यहाँ से यहाँ में से घटा दिए हैं OF2 ई वाला, तो ये निकल जाएगा। तो देखो लिख दिए हैं, है ना लिखा कि ओ एफ है ना, ओ बी डैश कितना है देख लो। ओ बी डैश छाटे अब ये ओ बी डैश कितना है? भी है, रख दिए भी, माइनस OF2 कितना है? एफ है, रख दिए। हो गया क्या चारों। अब लिखेंगे समीकरण 3 में सभी का मान रखने पर। सभी मतलब कौन कौन? ये 4 को है जो जो रख दिए, चारों ला दिए और रखेंगे। देखो ओ बी के जगह पर ओ बी कितना है? माइनस यू। ओ बी डैश की जगह पे कितना है? रख दिए, ई वाला कंप्लीट बराबर की पटीजा O F2 यहाँ पे होना चाहिए था, तो OF2 है कितना? F लिख दिए बटा बी डैश F2 है कितना? V माइनस F रख दिए। अब तो यहाँ से तिरछा तिरछी जानवे करते हैं, गुना करो UF को कितना हुआ, सॉरी VF को, तो VF बराबर माइनस में प्लस में गुना हुआ तो माइनस यू प्लस भी में, तो माइनस यू भी माइनस यू प्लस एफ में, तो प्लस में यू भी हो गया, अति सॉरी UF हो गया। इतना तक तो हो गया। अब हमको लाना है यहाँ, तो वहां लाने के लिए कंडीशन दर्पण में भी अपनाए थे, UVF से भाग देने वाला। यहाँ दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, अब भाग देंगे तो इधर लिखेंगे नहीं, क्योंकि नीचे का ईटों पे लिखेंगे। तो इधर मुड़ के आ जाओ, देख लो ऐसे इससे। तो इसे कहते देखो एस फॉर मेरा नाम, ठीक है। तो इसीलिए एस बना देते हैं, आपको देखने में समझ में भी आ जाता है, मेरा नाम हो जाता है। तो देख लीजिए, ऐसे जाइए, ऐसे ऐसे मुड़ जाइए, आ जाइए यहाँ फिर से। और देखिए यहाँ दिए हैं VF से, VF में UVF से भाग दे दिए। फिर से एक में यानी बारी बारी से तीनों में दे दिए हैं। खोपड़ी में आ गया। अब काट रहा है कौन? VF है, तो नीचे भी तो VF है, उड़ा दिए। U भी है, नीचे भी उड़ा दिए।
यूएफ है, नीचे भी उड़ा दिया, बचा कौन, ऊपरे तो एक के बचेगा, एक बचा और नीचे यू बच गया, लिख दिए हैं। यहाँ कुछ नहीं, ऊपरे माइनस में है तो एक बचेगा माइनस में, और नीचे एफ, यहाँ पे ऊपरे कुछ ना तो एक और नीचे भी। अब हमको यहाँ देखना है कि प्लस में चाहिए कौन, कौन चाहिए माइनस में, तो एक बट्टा एफ चाहिए प्लस में, और है कुछ में हाँ की तरह, तो इसलिए कोई ऐसे पकड़े उठा के यहाँ लेके आ गए, तब हो गया बेचारा प्लस में। अब ई तो बेचारा हाइये था ऊपर प्लस में, ई कहा कि अब हमारा माइनस में चाहिए, तो ई उठाए और वहां ले जाके रख दिए, तो ई पहले बेचारा रह गया, ई उठ के उधर गया तो हो गया माइनस में, और जब माइनस में ऐसे इधर उधर वाला काम किए ना तब दिखाई देवे लगा हमारा आंसर वे, तो इसीलिए कह दिए कि कोची हो गया, क्रोध हो गया। बोलो कोई दिक्कत, 1% हुआ है गड़बड़ी, अगर हुआ है तो फिर से पूछिए, तो हम बताने की चेष्टा करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे, मतलब चेष्टा करेंगे। तो बात समझ में आ गया होगा ऐसा उम्मीद है। दर्पण सूत्र भी बहुत अच्छा से बताया गया है, आवर्धन सूत्र बताया गया है, और क्या एफ बराबर 2f भी लगता बता दिए हैं, है ना। तो उम्मीद है कि इतना बात समझ में आप लोग के दम अच्छा से आ रहा होगा। बहुत पसीना दम बह रहा है, आप लोग लगे इतना मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दिए, मेहनत करना आप लोग के, नहीं टिप देना है खाली, कोची सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। तो बात समझ में आ रहा होगा, इतना कर लीजिए, और जहाँ पे भी दिक्कत है आप कमेंट में बोलिए कि सर यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आया, कोशिश करेंगे फिर से एक्सप्लेन करने का। और बच्चा इस पे अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना पे रहने देते हैं, अगली बार हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय।